पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मॉरिशस। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के दोनों मिलकर ने ये अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का डिजाइन तरीके से उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। 2 मार्च 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पर डे आपको करंट अफेयर मिलेगा, आपको इस चैनल पे डेली के 9:15 में करंट अफेयर मिलता है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है विश्व नागरिक सुरक्षा। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा ये 6 दिसंबर 1990 को की गई थी। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है जो ये की घोषणा कब की गई थी कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा, तो ये 6 दिसंबर 1990 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। नागालैंड सरकार ने परिवार के प्रदाता और असामयिक नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। ठीक है, जीवन बीमा ये सार्वभौमिक जीवन बीमा का अनावरण योजना है। इसका अनावरण कौन सा राज्य किया है? तो ये नागालैंड राज्य ने किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा के वह प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलरोनी। ठीक है, ब्रायन मुलरोनी है जो थे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी जिन्हें हाल ही में स्मृति में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माना जाता है, उनका गुरुवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कोयला रसद योजना और नीति का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, कोयला रसद योजना और नीति का अनावरण यह जो प्रहलाद जोशी के द्वारा यह अनावरण किया गया है। इसका नोट सीख लेते हैं। कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कोयला मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस द्वारा आयोजित कोयला रसद योजना और नीति नामक एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री अगालेगा द्वीप पर ये नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा
ये मॉरिशस। ठीक है, चलिए इसका नोट ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके समकक्ष प्रविद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने बांध बनाकर रोका पाकिस्तान जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रावी नदी। ठीक है, रावी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान में ज़्यादा था, उसे बांध बनाकर रोक दिया गया है भारत की तरफ से। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी पानी को रोक दिया है। हिंदुस्तान ने 45 साल से पूरा होने का इंतज़ार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोका है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। ठीक है, जब ये सिंधु जल संधि हुआ था उस पर भारत का जो है विशेष अधिकार था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। वो ये जो बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है कौन नदी पे? तो ये रावी नदी पे बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। ठीक है, भारत ने। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग टैग अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ की मंजूरी मिला है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो इसका नोट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एक मुक्त बजटीय समर्थन के साथ आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये 8.4%। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूती जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब है जो इसका स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। इसका नोट देख लेते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन मिलकर गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेंगे। इसके लिए 91,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया गया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 11 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस पर हम हर किसी के पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने और इसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार का जश्न मनाते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य ने। इसका नोट सीख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के इथुथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू, ठीक है। पेरू देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। ये डेंगू बुखार के लिए है। इसका नोट देख लेते हैं। पेरू में सरकार ने पूरे दक्षिण अमेरिका देश में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया है, ठीक है। ये पेरू में 30 शहर में से 25 शहर है जो डेंगू के कारण वहाँ पे ये स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।